हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, पहले आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के लिए, एक दूसरे के लिए क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। टेम्परेंस, मून, द स्टार, बता दीजिए क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है, गाइड कीजिए। डेथ, एम्प्रेंस और जजमेंट। ठीक है, पहले आपकी एनर्जी में देखते हैं क्या है एनर्जी। तो बहुत सारे व्यूवर्स के लाइफ में किसी तरह का मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। कोई किसी चीज की एंडिंग दिखाई दे रही है, किसी रिश्ते की एंडिंग हो सकती है, किसी सिचुएशन की एंडिंग हो सकती है, किसी नेगेटिविटी की एंडिंग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे कोई पावरफुल मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई चीज खत्म होगी, न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और यहाँ पे जजमेंट भी आया है और यहाँ पे डेथ ऑन रिबर्थ भी आया है। तो यहाँ पे कुछ चीज खत्म होने वाली है और नई स्टार्ट होने वाली है। ये जजमेंट जो हुआ है, ये जो चीज खत्म हुई है, ये डिवाइन के थ्रू खत्म हुई है। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कोई आप लोगों की लाइफ में कोई मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है और मेजर लेवल की कोई एंडिंग दिखाई दे रही है। जजमेंट होने वाला है। एक किस तरह की आपकी लाइफ से कोई इंटरवेंशन चल रहा है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, अब और यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के मदर की हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, या मदर फिगर कोई भी है। ठीक है, घर का कोई लेडी फिगर जिनकी हेल्थ इश्यूज काफी टाइम से इम्प्रूव नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे एक गुड न्यूज दिखाई दे रही है कि आपकी उन जो मदर है या जिनकी भी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, वहां पे हेल्थ इश्यूज ठीक होते हुए, मतलब हेल्थ ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की वाइब्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में बैलेंस आता दिखाई दे रहा है। किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज भी आप लोग ग्रैब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह का आपको नेम फेम या किसी तरह की आप
आपकी पोजीशन चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। एक अच्छी पोजीशन में आप लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यूअर्स की विशेस पूरी होती हुई दिखाई दे रही है और कुछ व्यूअर्स को होप है कि हमारी लाइफ में सब कुछ बेटरमेंट के लिए हो रहा है और ये बेटरमेंट के लिए ही होने के लिए ये चीज़ें कुछ ख़त्म हुई है और अब नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ये वाली वाइब्रेशन भी रखी है कुछ व्यूअर्स ने, ठीक है। चलिए अब आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या है एनर्जी। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। ठीक है, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है रिश्तों में बैलेंस लाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, यहाँ पे अब आपके पार्टनर हर तरह से बैलेंस लेके आएंगे। ये बैलेंस लाइफ के किसी भी एरिया में हो या लाइफ के सारे एरिया में हो, यहाँ पे हर तरह से वो बैलेंस लाने की वाइब्रेशन में है। यहाँ पे अगर आप कमिटमेंट से रिलेटेड अगर आपका इशू था तो वो कमिटमेंट का इशू भी आपके पार्टनर रिजोल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपसे बातचीत हो सकती है। नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि आपसे बात हो सकती है और अगर आप बातचीत करते हैं तो कर रहे हैं मतलब अपने पार्टनर से, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, वो आपसे मिलने की भी चाह रख सकते हैं। यहाँ पे आपसे मिलना, आपको कमिटमेंट देना, आपके लिए कुछ डिसीजन जो लिया है, जो जिस तरह से आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह से जो सिचुएशन थी वो इम्प्रूव करके बैलेंस के साथ इस रिश्ते को आगे चलाने की मूवमेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पे कॉल मैसेज की भी वाइब्रेशन है, आपको कॉल मैसेज आ भी सकता है और आपसे मिलने भी आ सकते हैं। ट्रैवलिंग की भी एनर्जी है, ठीक है। द मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द मून। मून को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको आपके पार्टनर और आपके बीच में। अगर सेपरेशन मोड चल रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है या किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजन है या फिर कोई डर है किसी चीज़ का इस रिश्ते में ना होने का, या इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम जो हुई है उसकी वजह से थोड़ा से इस रिश्ते में आपके पार्टनर थोड़ा सा डरा हुआ महसूस करे कि पता नहीं आगे कुछ क्या होगा। मतलब मून जो होता है बहुत कुछ इल्यूजन क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, इमोशंस बहुत ज़्यादा होते हैं हाई, और कंफ्यूजन मतलब क्लैरिटी ना मिलना। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर को इस रिश्ते में है, बट वो आपको प्यार करते हैं, इस चीज़ का उन्हें कोई अंदर से डाउट नहीं है। मेहनत भी करना चाहते हैं और आपके साथ आगे इस रिश्ते को कमिटमेंट तक तो नहीं, पर आपको प्यार के लिए फिर से शुरुआत कर सकते हैं। एज अ फ्रेंड भी वो एक प्रपोजल देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हें खुद को ही नहीं पता चल रहा है कि इस रिश्ते में मुझे आगे बढ़ना है या नहीं, या इस रिश्ते में मुझे आगे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, या इस रिश्ते को आगे मैं चला सकता हूँ कि नहीं, इतना अभी उन्हें क्लैरिटी नहीं है। बट ये है कि वो एज अ फ्रेंड आपको फिर से प्रपोज कर सकते हैं और इसके लिए मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। डेथ को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह की मेजर लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, बहुत ज़्यादा मेजर लेवल का कुछ एंडिंग हुई है। ये आप दोनों की लव लाइफ में भी हो सकता है। आप दोनों की लव लाइफ में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो रही है, या फिर आप दोनों के बीच की जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, या फिर आपकी पार्टनर की लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट होता जा रहा है, या
इस सिचुएशन में भी आपके पार्टनर की एक पावरफुल मूवमेंट दिखाई दे रही है। कुछ खत्म होना जरूरी है। ये जो आप दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई भी नेगेटिविटी है, किसी तरह का कोई भी बैड कर्मा है या कोई भी सिचुएशन है, वो खत्म होगी और न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट की वाइब्रेशन है। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे आपको एज अ फ्रेंड के इसमें ही यहाँ पे एनर्जी है। अभी शादी के लिए प्रपोजल यहाँ वाले इसमें एनर्जी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एज अ फ्रेंड आपके लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो चीज़ एंड हुई है, शायद आप दोनों के रिश्ते में कोई सेपरेशन आ चुका है, तो वो चाहते हैं कि चलो इस रिश्ते को बहुत लंबे तरीके से ना देख के कुछ, क्योंकि आपको अपने साथ रखना भी चाहते हैं और अपने साथ उस आगे लेके जाने के लिए वो श्योर नहीं है। तो इस वजह से अभी आप लोगों के ब्रेकअप सिचुएशन भी हो चुका है। पर यहाँ पे आपको एज अ फ्रेंड वो आपसे कांटेक्ट में रखना चाहते हैं आपको और अपने आप को। तो यहाँ पे कुछ डिसीजन ले रहे हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं कि मैं अगर आपको एज अ फ्रेंड के लिए प्रपोजल दूं, तो यहाँ पे वो सोच रहे, इस चीज के लिए सोच रहे, मतलब कमिटमेंट देना है ये नहीं उनके माइंड में आ रहा है, एज अ फ्रेंड आपको प्रपोजल देना है, ये वाली उनकी वाइब्रेशन है इस टाइम पे। द स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द स्टार। द स्टार को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर ने बहुत ज्यादा एनालाइज किया है कि आपने इस रिश्ते में क्या दिया और मैंने क्या दिया इस रिश्ते में। उन चीजों को वो एनालाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, काफी सोच विचार चल रहा है कि क्या क्या किया मैंने इस रिश्ते में और आपकी तरफ से क्या हुआ है, क्या कितने एफर्ट लगे, आपकी तरफ से एफर्ट लगे या मेरी तरफ से ज्यादा एफर्ट लगे। तो वो वाली एनालाइज की अभी वाइब्रेशन में आपके पार्टनर पर होप है उनको कि सिचुएशन जो भी हो, जैसे भी हो, टेम्परेरी है, ये सिचुएशन इम्प्रूव जरूर हो जाएगी। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते को फिर से हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ उनकी विश है कि आपके साथ आगे बढ़ना या इस रिश्ते को इम्प्रूव करना, ये उनकी विश है। वो इस विश के लिए वो प्रे करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और ये विश उनको होप भी है कि अगर मैं एफर्ट लगाऊंगा, अब पहले आपकी तरफ से एफर्ट थे पर अब मैं एफर्ट लगाऊंगा तो शायद आप ये रिश्ता हील हो जाएगा, ये सिचुएशन हील हो जाएगी। ठीक है, एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेस। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्प्रेस, बता दीजिए। ठीक है, तो एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अभी आपके पार्टनर जो है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई भी हो सकती है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुश नहीं है, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, पेनफुल सिचुएशन में है इस टाइम पे आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा अगर आपसे बात नहीं कर रहे तो किसी से भी बात नहीं कर रहे, कोई पार्टी, कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई गेट टुगेदर नहीं, किसी चीज़ से वो, हर चीज़ से वो अभी अपने आप को अलग करके अपने आप के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं, किसी तरह की बंदिश में दिखाई दे रहे हैं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की कोई बंदिश हो सकती है, ये उनकी फैमिली की ही बंदिश हो सकती है, जो वो नहीं चाहती है कि इस रिश्ते को आगे लेके जाओ। तो यहाँ पे पर आपके पार्टनर आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं। आपको जब पेन में होता है इंसान, तो इंसान उस इंसान को याद करता है जो उसका खास होता है। तो आपके पार्टनर इस टाइम पे आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे। वो चाहते हैं, उनकी विश है, मतलब 9 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे उनकी विश है कि वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए
इक्वल गिव एंड टेक करे, बैलेंस करे इस रिश्ते को, ठीक है। यहाँ पे अपनी फैमिली को मनाना और आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। ये इनकी विश है, आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे खुशियों तक लेके जाना चाहते हैं। पर ये अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसे जकड़े हुए, ऐसे दर्द में है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि मेरी ये विश पूरी होगी कि नहीं, क्योंकि आप उनके लिए बहुत खास हो। आपको छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल महसूस हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि मैं इस रिश्ते से नहीं निकल पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन, जो आपकी जो ऑरा है, वो आपके पार्टनर को खींच रहा है आपकी तरफ। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, फैमिली को मनाना चाहते हैं, फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ भी चाहते हैं, रिश्ते में बैलेंस भी चाहते हैं, वो उनकी विश भी है। पर अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो फंसे हुए फील कर रहे हैं, इसलिए वो अभी आपसे भी नहीं बात कर रहे, किसी से भी बात नहीं कर रहे, अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे अपने आप से, ठीक है। जब हमारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन जब हम खुद से निकालते हैं तो उसका रिजल्ट बेस्ट होता है। हम दूसरों से सलाह ले सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो हमारे लिए सूट करते हैं कि नहीं करेंगे। तो हमारी प्रॉब्लम हमें पता है, हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हमें पता होगा, ठीक है। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो, बैठो, मेडिटेशन करो। नहीं मेडिटेशन करना मत करो, कोई बात नहीं, शांति से बैठो, थोड़ा सा आंखें बंद करके अपने उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो कि ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या निकल सकता है, ठीक है। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट। जजमेंट को जजमेंट ने ही क्लैरिफाई किया है, और ये है साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स। एक बार और देखूंगी, 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, ठीक है। जजमेंट को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है, और ये 7 ऑफ सोर्ड्स, तो ये इसको मैंने क्लैरिफाई किया है, तो आया है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मेजर लेवल की कोई चीजें खत्म होगी, इंटरवेंशन ये डिवाइन की तरफ से होगा। ये आपके पार्टनर चाहे ना चाहे वो चीजें खत्म होनी ही है, उसका टाइम आ चुका है। टाइम पीरियड जो जब जिस चीज का टाइम पीरियड आता है, वो चीजें आप के ना चाहने से भी वो चीजें खत्म होगी, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट जो होता है वो डिवाइन के थ्रू होता है। देखिए तराही तराही मची है यहाँ पे, डिवाइन अपना अपना जो एक आदेश दे रही है कि ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए। तो अगर इस चीज को आप मानो ना मानो, ये चीजें आपकी लाइफ में होनी ही है, और ये डेस्टिनी में पहले से ही डिसाइड था। अगर आप की लाइफ में कुछ चीजें खत्म होनी है और उन चीजों को आप जबरदस्ती खींच रहे हो, जब उसमें खुशी ना मिलने के बावजूद भी आप सोच रहे हो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, या इन चीजों को मैं जबरदस्ती खींच लूं, तो वो चीजें खत्म होने का टाइम होना है। तो वो आपकी नहीं सुनेंगे, वो अपनी करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है आपके लिए क्या बेटर है। तो वो चीजें अब आपके बेटरमेंट के लिए वो चीजें खत्म होगी, और न्यू जर्नी स्टार्ट होगी, न्यू स्टार्ट होगा, ठीक है। फ्रेश स्टार्ट की वाइब्रेशन। और यहाँ पे जो है 7 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे अगर ऑन ऑफ सिचुएशन रहती थी आपके पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते थे, या छोड़ के चले जाते थे, मन करता था आ जाते थे, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर को पावर में रखेंगे कि ये अब भागना बंद करो, सिचुएशन से भागना बंद करो, सिचुएशन को मतलब इस सिचुएशन से लड़ना सीखो। क्योंकि अगर आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह की कास्ट, रिलीजन, या फिर किसी तरह की भी कोई भी XYZ आपके जो रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है, उससे अगर आपके पार्टनर भाग रहे थे, प्यार करना आसान है पर उसको निभाने के लिए जब टाइम आता है तो आपके पार्टनर भाग जाते थे। तो यहाँ पे अब उनको कहा जा रहा है, डिवाइन की तरफ से ही कहा जा रहा है कि देखो, ये बार बार भागने वाला काम बंद करो, और अपने इस रिश्ते में आने के लिए पावर में आओ, और हर चीज को, सोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में है सब कुछ कंट्रोल, तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुम सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो
इसलिए उसने पावर में लाया जा रहा है कि हर चीज़ से लड़ो। तुम्हें सोसाइटी से भी लड़ना होगा, अपनी फैमिली से भी लड़ना होगा, और रिलीजन, कास्ट जो भी इश्यूज है उसको लड़के फेस करना होगा। ठीक है, सामने खड़े हो जाओ, फेस करो उस चीज को, भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये आपके पार्टनर को गाइडेंस दी जा रही है डिवाइन के थ्रू। चलिए अब देखते हैं और कुछ क्या कहना चाहते हैं। और मैंने अगर बॉटम का पहले से देख के करूँ तो फिर दिमाग में रहता है, तो मैं सोचती हूँ हमेशा बॉटम मेरे आंखों से ओझल रहे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्स। तो यही पहले भी कार्ड यही था और इसी को हटा रही थी, और ये तो आना ही था, फिर कैसे। और यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। तो जो यहाँ पे एनर्जी है, अगर आप दोनों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है किसी तरह की, या फिर कंफ्यूजन है, या फिर आपके पार्टनर को किसी तरह के बहुत सारे ऑप्शंस है, या ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रखने की आदत है, या फिर आपके पार्टनर को बहुत सारे रिश्तों के ऑफर आ रहे हैं, फैमिली उनमें बहुत सारे अच्छे अच्छे रिश्ते दिखा रही है, बट आपके साथ जो उनका इमोशंस जुड़े हैं ना, वो किसी के साथ नहीं जुड़ सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालाइज की वाइब्रेशन है, क्योंकि कंफ्यूजन है, क्योंकि काफ़ी सारे जो रिश्ते दिखा रहे हैं, जो ऑप्शंस है, उनको आपके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो और वो कंपैरिजन ही आपके पार्टनर को ये एनालाइज करवा रहा है कि आपका और उनका क्या रिश्ता है, क्या आप दोनों की वाइब्रेशन एक दूसरे के साथ मैच करती है, इमोशंस मैच करते हैं। तो यहाँ पे वही उसी वाइब्रेशन के चलते, अगर आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे 2 बार 8 ऑफ सोर्स आया, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो यहाँ पे 110% है आपके पार्टनर आपसे बात करने वाले हैं। यहाँ पे कॉल मैसेज की वाइब्रेशन है, मिलने आ सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपके पार्टनर अगर इस रिश्ते के लिए मेहनत नहीं करे, तो यहाँ पे मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे, एफर्ट लगाते हुए भी दिखाई दे रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में मैं अपनी फैमिली को आपके बारे में बताऊं, इस रिश्ते को फैमिली की रजामंदी से आगे तक लेके जाऊं, सोसाइटी, रिलीजन, आपकी फैमिली, अपनी फैमिली को मना के इस रिश्ते को आगे लेके जाऊं। ये वाली आपके पार्टनर की इस टाइम पे एनर्जी दिखाई दे रही है। और देखते हैं टाइमिंग। टाइमिंग दिखा दीजिए, टाइमिंग। अब मैंने मॉर्निंग का टाइम स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग मॉर्निंग में देख सकते हो। पहले मैंने रात का टाइम दिया था इस टू फीलिंग के लिए, अब मैंने मॉर्निंग का टाइम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अच्छा, कमिंग थर्सडे, कमिंग वेडनेसडे, उसके बाद है मेरिकल मैजिशियन। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में आप खुद के क्रिएटर खुद हो, जो क्रिएट करना चाहते हो आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे क्लियर इंटेंशन के साथ जो भी क्रिएट करना हो वो कर लो, क्योंकि आप खुद अपनी लाइफ को क्रिएट करने वाले एक पावरफुल इंसान हो। विद इन 3 वीक्स, 3 मंथ्स और विद इन 1 मंथ। उसके बाद आपके पार्टनर के लव मैसेज। तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है। काश तुम मेरी होती। वो पूछते हैं हमसे क्या हुआ, हमने कहा हमें इश्क हुआ। दुनिया से दूरियों से ही पता चलता है, एहसास होता है कि नज़दीकियाँ कितनी खास होती है।
मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, बात करने की हसरत कभी देखने की तमन्ना, हम कब एक दूसरे के साथ होंगे, हम कब एक दूसरे के साथ होंगे। ठीक है। किसी ने सच ही कहा है कि पहला प्यार कभी नहीं भूलता। ये अच्छी बात है। चलिए अब हम देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। ओके, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपने ये टाइम जो है अपने आप को रिलीज करने का, जो भी टॉक्सिक चीजें आपने अंदर अपने भर के रखी है, अपने माइंड बॉडी सोल को क्लियर कीजिए, टॉक्सिक चीज़ों से क्लियर कीजिए। यहाँ क्योंकि यहाँ प्योरिफिकेशन की वाइब्रेशन है, आप प्योरीफाई हो जाओ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कड़वाहट, बहुत सारे दुख दर्द अपने साथ लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को क्लियर कीजिए, शांत अपने आप को क्लियर करना, क्लिनजिंग में इसमें आइए। क्योंकि आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करके अपने जो भी आपने बैड कर्मा है या बैड सिचुएशन है या किसी तरह का स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसे क्लियर कीजिए। क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी लाइफ को आगे तक चलने के लिए, ग्रोथ के लिए। ये चीज़ें आपको ब्लॉकेज का काम जरूर कर रही होगी। तो यहाँ पे आपकी बॉडी को क्लींस होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये वाली आपको गॉडेस की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है। एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस है? एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को आज के लिए? क्या गाइडेंस है हमारे व्यूवर्स के लिए? मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। देखिए, तो मेडिटेशन कीजिए, आपको आंसर जरूर मिलेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आपको मेडिटेशन करने की एक हैबिट बना लेनी चाहिए। थोड़ी देर के लिए बनाओ, करो, पर कर लो, ठीक है। नॉट द राइट टाइम, ये शायद अभी राइट टाइम नहीं लग रहा आपको, क्योंकि अभी आपको फॉरगिव करने की बहुत ज़रूरत है, कुछ रिलीज करने की बहुत ज़रूरत है। तब इस मैंने कहा ना कि यहाँ पे वो मैसेज आया था और यहाँ पे भी वही आया कि अपने आप के अंदर जो आपने इतना दुख दर्द, एंजाइटी, स्ट्रेस, किसी तरह की कोई गिला शिकवा रखा है, वो चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ब्लॉकेज का काम कर रहा है। तभी ये टाइम आपके लिए राइट दिख रहा है। क्योंकि आपने तब तक, जब तक फॉरगिव नहीं करोगे लोगों को, फॉरगिव नहीं करोगे अपने आप को, तब तक आपके लिए वो चीज़ें क्रिएट नहीं होगी। और यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग आंसर नहीं, हाँ, मेडिटेशन कीजिए और आपको सारे आंसर मिलेंगे। और इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपकी और या आपके लव वंस की किसी की भी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, तो यहाँ पे अगर हेल्थ इश्यूज का स्टार्टिंग में भी मैंने कहा था, तो वहाँ पे भी कहा था कि आपके मदर के या किसी के भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, वो इम्प्रूव जरूर हो जाएंगे। बस आपको पॉजिटिव होके काम करना है। पॉजिटिविटी ही आपकी लाइफ में सक्सेस का रास्ता लेके आती है। अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो जो भी सोचा है वो आपके काम बनते बनते बिगड़ना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है आपके लिए हनुमान जी की तरफ से ब्लेसिंग आ चुकी है कि स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन दी जा रही है। फिर आपको आपके एनिमी से प्रोटेक्शन दी जा रही है, इसकी भी ब्लेसिंग मिल चुकी है। उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। आप ईश्वर के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो, स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग आपके लिए कि ईश्वर आपको अपनी तरफ खींच रहे, अपनी वाइब्रेशन में लेके आ रहे हैं और आपको एकदम से पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।